गुड मॉर्निंग सर। जैसा आप लोग चैप्टर बता रहे थे, आप लोग चैप्टर बता रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो कल आपकी वीडियो में बताए थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन से पार्टनर्स फर्म को क्लोज करते हैं। किसी भी कंडीशन से पार्टनर्स फर्म को क्लोज करते हैं तो पार्टनरशिप को बंद करना ही कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आखिर इस कंडीशन के तहत हम लोग करते क्या है? इसके तहत हमारा बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनता है सर? तो जब भी रिलेशन बनता है तो इसके तहत आपको एंट्री करना है एसेट्स का भी, लायबिलिटी का भी, सेल का भी, पेमेंट का, एक्सपेंसेस का, लोन का। गुड। मतलब जिस कंडीशन के अनुसार क्वेश्चन कहता है उस कंडीशन में एंट्री करते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस बनाते हैं उस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले हम वर्किंग नोट डिनोट करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उस कंडीशन के अनुसार से हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको वर्किंग बनाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एक मिनट, कि ए बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 1:2। वो दिक्कत प्रश्न में हमारा बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, लोन है, कैपिटल है, 3:1 है, 3:1। गुड। 1:1 लिखे हैं मतलब नहीं हो तब हमारा इक्वली बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। लेकिन यहाँ पे रेशियो दिया है तो रेशियो क्या हो गया हमारा 3:2। अगर रेशियो नहीं देता ना तो उस कंडीशन में 1:1 होता। उसके बाद प्रश्न में हमारा पीएल और रिजर्व नहीं दिया हुआ है, प्रश्न में डायरेक्ट दिया हुआ है। प्रश्न में डायरेक्ट दिया हुआ हमारा, प्रश्न में हमारा गुड, प्रश्न में हमारा जो पार्टनर है वो कौन है? ए और बी, रेशियो है 3:1। रेशियो प्रश्न के तहत हमारा यहाँ क्वेश्चन में ना तो रिजर्व दिया ना तो पीएल दिया है। यहाँ प्रश्न में हिसाब से बोला हमारा, बार बार हट जा रहा है, रुकिए सर, क्वेश्चन को ऊपर करते हैं और ये बनाते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। हमारा ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 3:1। प्रश्न में ना तो पीएल जो दिया है, प्रश्न बोला है दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म दैट डेटर्स वेर लेस 15,000। एसेट्स कितना है? 60,000। कितना सर? हमको क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाना है सर? तो सबसे पहले एंट्री करेंगे एसेट्स का। एसेट्स का एंट्री होता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू, याद रखिएगा। तो उस कंडीशन में टोटल एसेट्स है 90,000। कितना सर? 90,000 डेबिट 90,000। जैसे एंट्री होगा एंट्री करेंगे लायबिलिटी का, लायबिलिटी टोटल हमारा कितना सर? 45,000। कितना सर? तो इसका एंट्री होगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन अकाउंट? रियलाइजेशन। तो आपका अमाउंट जो दिया है वो दिया है आपका 45,000। कितना दिया है? 45,000। तीसरा एंट्री करेंगे सेल का। किसका एंट्री करेंगे सर? तो सेल का एंट्री करते हैं। तो सेल कंडीशन में बोला यहाँ पे अमाउंट दिया, देखिए सेल का अमाउंट दिया हमारा 15,000 और 60,000। तो 15 60 कितना? 75,000 हुआ। तो सेल का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो 60,000 प्लस 15,000, तो ये हुआ आपका 75,000। कितना हो गया सर? अगला एंट्री करेंगे पेमेंट का, और पेमेंट का नियम होता है जितना आपका लायबिलिटी होता है सेम पेमेंट होता है। तो पेमेंट का एंट्री होगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन अकाउंट? तो पेमेंट यहाँ किया जा रहा है कितना सर? 45,000 डेबिट और 45,000। अब इसी कंडीशन के आधार बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे सर?
अगर यहाँ पार्टनर कैपिटल बोलता है या बैंक बोलता है तो लोन का एंट्री करेंगे। लोन का एंट्री हो जाएगा हमारा पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर लोन टू। लेकिन केवल यहाँ पर रिलाइजेशन, तो रिलेशन के तहत हमारा एक रिलेशन डेबिट है, एक क्रेडिट है, एक क्रेडिट और एक डेबिट है। तो इसी के आधार पे हम बनाएंगे रिलेशन अकाउंट। तो ध्यान देखिएगा, रिलेशन के तहत एसेट कितना है, अभी एंट्री किए थे हम लोग, लायबिलिटी कितना है, उसके बाद हम लोग का सेल का एंट्री था, सेल कितना हो 75,000, अलग अलग नोट कर दिया, दोनों कैश के नाम से हम कर दिए, बाय कैश लिखिए 75,000। उसके बाद टू कैश में कितना, प्रश्न में खर्च दिया नहीं है, जोड़ देंगे, इधर ज्यादा इधर कम है, तो कितना कम है, 15,000 कम है, कितना कम है, अब 15,000 कम है तो बांटेंगे कौन रेशियो में, 3:1 रेशियो। मतलब इसमें करना कुछ नहीं, इसमें केवल एसेट्स और लायबिलिटी, सेल और पेमेंट का एंट्री करने के बाद रिलेशन बना देंगे। और यहाँ पे एक चीज और कीजिएगा, जो सेल किया ना से यहाँ 2 बार कैश लिख दिया, 2 बार, तो सेल का एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, वहां पे डायरेक्ट 75,000 लिखी है, 2 बार लिखा, कैश का डेटर का अलग और सन्डे एसेट्स का। अब पेमेंट का एंट्री होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है 45,000, क्योंकि जितना लायबिलिटी होता है उतना ही पे करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 2, क्वेश्चन नंबर, तो 2 क्वेश्चन बोला हमारा, 2 क्वेश्चन बोला हमारा, ध्यान से देखेंगे। हाँ, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो है 3:1, कितना रेशियो है आपका, इधर दिया है क्रेडिटर, पेबल, लोन, कैपिटल में एबीसी और रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व को बांटेंगे। इधर आपका दिया है कैश, स्टॉक, डेटा, प्लांट फैसिलिटी। प्रश्न बोला है द फर्म वाज डिसॉल्व 1 अप्रैल 2023, फर्म डिसॉल्व कब हुआ है, अप्रैल 23 को। देयर वाज ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 60,000, द पॉलिसी वाज सराउंडेड 15,000, पॉलिसी कितना है, सराउंडेड कितना करा है, बोला है द एसेट्स वेयर रिलाइज, मतलब एसेट्स को सेल कर रहे हैं, जिसमें स्टॉक कितना है, गुडविल कितना है, डेटा बोला है 60%, तो डेटा के अमाउंट है 54,000, कितना सर, तो 54,000 का 60% निकलेगा, वो हमारा रिलाइज हो गया। ऑफ द बुक वैल्यू मशीनरी कितना है 90,000, तो सेल वाले कंडीशन में जो अमाउंट दिया है, स्टॉक, गुडविल, डेटर और मशीन, ये चारों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, और सेल का एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, बैंक टू। उसके बाद बोले लायबिलिटी वेयर पेड, तो जितना लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी टोटल दिया हमारा आपका 8 2 10 7 57,050, ये दोनों लायबिलिटी है, क्रेडिटर और बिल्स पेपर, क्रेडिटर और बिल्स पेपर। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारा जितना लायबिलिटी है तो कितना हमारा 57,000, कितना सर, तो सबसे पहले मैं एसेट का एंट्री, किसका एंट्री करेंगे, एसेट का एंट्री करेंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, रिलेशन टू। तो उस कंडीशन में 2,55,000 में कैश का पैसा माइनस कर देंगे 12,000, क्योंकि जब रिलेशन बनता है तो उस कंडीशन में कैश बैंक का पैसा, तो पहला एंट्री लिखेंगे रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिलेशन टू। पहला एंट्री लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू, तो टोटल अमाउंट कितना था हमारा 2,55,000, कितना था, अब 2,55,000 में कैश का पैसा कितना मैनेज करेंगे 12,000, तो बचा 0,0,5 4 में 2 गया 2 4 2, 2,42,000, 2,42,000। जैसे ही होगा अगला एंट्री करेंगे लायबिलिटी का, किसका सर, लायबिलिटी का एंट्री होगा हमारा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्या बैंक नहीं है, क्या लिखेंगे सर, एसेट्स, क्या लिखेंगे सर, लायबिलिटी का एंट्री होता है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कौन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, नोट लिख लीजिएगा। लायबिलिटी है मेरा 40,200 और 10,800, 16,800, 16,000 57,000, कितना हो गया सर 57, यहाँ लिखेंगे 57,000, कितना लिखेंगे सर। उसके बाद सेल का एंट्री करेंगे, किसका एंट्री करेंगे सर,
सेल का एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन अकाउंट? क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया है सबको प्लस कर देंगे। कौन सा अमाउंट देखिए यहाँ दिया हुआ सर, देखिए दिया हुआ सर, स्टॉक, गुडविल, डेटर 60% निकाल देंगे और मशीनरी निकाल के जोड़ देंगे। उसके बाद अगला एंट्री करेंगे पेमेंट का। किसका करेंगे सर? पेमेंट का एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इसका अमाउंट डालेंगे ये सेम अमाउंट, कितना? 57,057। अगला एंट्री करेंगे रिजर्व का। किसका? तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी और टू अमाउंट इसका कितना था रिजर्व का? 9,000। कितना था सर? और रेशियो हमारा कितना था सर? 3:2 एंट्री करने के बाद एंट्री करेंगे लोन का। लोन में ए लोन दिया है, ए लोन दिया है हमारा कितना? 57,000। कितना दिया सर? 57। तो लोन का अमाउंट होगा ए लोन अकाउंट डेबिट, ए लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कौन अकाउंट? यहां लिख देंगे 57,000 डेबिट देन 57,000 क्रेडिट। लेकिन 57,000 नहीं होगा, अमाउंट इसका मिसिंग है क्योंकि जोड़ के दिखाया है ना। चलिए पता चले नीचे जैसे एंट्री करेंगे बनाएंगे, क्या बनाएंगे? रिलेशन। क्या बनाएंगे सर? तो रिलेशन के तहत टोटल एसेट हमारा ये जुड़ क्या है, सबको अलग स्टेप दे दिया, सबको अलग स्टेप दिया है। स्टॉक, डेटर, प्लांट। देखिए यहाँ जो है ना अमाउंट, स्टॉक, डेटर, प्लांट सबका अलग अलग अमाउंट किया। हमने यहाँ डायरेक्ट क्या दिया? एसेट लिख दिया था। क्या लिख दिया था? जो जुड़ के आया था लिख दिए। उसके बाद लैप्टी में हमारा कौन है सर? प्रोविजन, क्रेडिटर, बिल पेबल। प्रोविजन, क्रेडिटर और उसके बाद सेल का एंट्री के। सेल में हमारा टोटल अमाउंट हो गया जेएलपी का पैसा, स्टॉक का पैसा, गुडविल का पैसा, डेटर जो निकाले हम लोग कितना परसेंट? 60%। कितना परसेंट? मशीनरी अकाउंट, इसमें जेएलपी भी ऐड कर दिया है। जेएलपी टोटल था हमारा कितना सर? देख रहे हैं जेएलपी अमाउंट बोला था हमारा 60,000, नहीं 100 कितना करे सर? तो सेल में ही कितना दिखा है सर उसको? बाकी स्टॉक 47,000, गुडविल 12,000, गुडविल 22,000, डेटर निकाले हैं 60% अमाउंट का, मशीनरी 90,000। मशीनरी क्योंकि मशीन बोला है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितना है मशीन का? मशीनरी देखिए कितना बोला है? 90,000। कितना बोला सर? 90,000। पुट करने के बाद यहाँ पे एक्सपेंसेस दिया है, कितना दिया है एक्सपेंसेस? 400। तो एक्सपेंसेस का एंट्री होता है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो एंट्री हम लोग किया ना सर, यहीं पे एक्सपेंसेस का एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कितना? 400 डेबिट 400। मतलब एंट्री में है एसेट्स का, लायबिलिटी का, सेल का, पेमेंट का, रिजर्व का, लोन का और एक्सपेंसेस का। एंट्री करने के बाद हम बनाएंगे रिलेशन। लॉस आएगा मेरा कितना? 44,700। कितना निकला सर? इसको बांट देंगे कौन रेशियो में? ही ओल्ड रेशियो में। कौन रेशियो में? ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर कैपिटल। सबसे पहले बीडी लिखेंगे। बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया है उसको हम बीडी के नाम से दिखाएंगे और उसमें कैपिटल पैसा लिखेंगे 80,000, 12,000। और अब पूरे एंट्री में आपका कैपिटल कहाँ कहाँ था? एक रिजर्व में था तो बाय रिजर्व लिखे, जो 9,000 अमाउंट था उसको बांटे थे 3-2-1 में। कितना बांटे थे? और एक हमारा लॉस का पैसा। लॉस का पैसा कितना है? 22,350, 14,900, 750। ये पैसा ये बायत कहाँ जाएगा सर? 2 में। और ये गुडविल, ये रिजर्व का पैसा है। किसका पैसा है सर? देखिए ये वाला रिजर्व है ना, पार्टनर क्रेडिट। पार्टनर क्रेडिट है तो क्या लिखे? बाय रिजर्व, बाय जोड़ दिए। जो आंसर है उसका नाम क्या हो गया? बैंक। क्या नाम हो गया सर? डिसोल्यूशन में जो बैलेंसिंग आता है उसको हम बैंक लिखते हैं, एडमिशन में लिखते हैं सिटी, रिटायरमेंट में लोन, डेथ में स्कूटर्स, और हमारा डिसोल्यूशन में क्या लिखते हैं? बैंक। और यही अमाउंट लिखेंगे बैंक में। क्या लिखेंगे सर? तो बैंक में जब हम लोग बैंक का पैसा छोड़ दिए थे, जब आप बताए थे एसेट्स का एंट्री किए थे पहला एंट्री, तो उस कंडीशन में एसेट का पैसा माइनस कर दिए थे। माइनस किए थे ना 12,000। देखिए 12,500 माइनस कर गए थे आप, 2,500। तो 12,500 जो माइनस किया ना, वही 12,500 यहाँ कैश के नाम पुट हो जाए। कहाँ पुट होगा सर? कैश में। कहाँ पुट होगा सर? किस नाम से? टू बैलेंस में, टू बैलेंस। अब एंट्री में बैंक कहाँ कहाँ है पुट करेंगे सर? पूरे एंट्री में बैंक कहाँ कहाँ है? तो एंट्री में बैंक कहाँ का हमारा? तो पहले हमारा क्रेडिटर बिल का पेमेंट करना था कितना? 57,000, जिसका एंट्री था हमारा क्या?
इसका एंट्री था हमारा रिलेशन टू बैंक अकाउंट, रिलेशन टू, तो बैंक मेरा क्रेडिट क्या हुआ बाय रिलेशन। फिर हम लोग का एक्सपेंसेस का एंट्री कितना 400। फिर हम लोग का जो लोन आया था कितना, जिसका एंट्री बनाए थे पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो पार्टनर लोन टू बैंक, तो बैंक क्रेडिट है तो पार्टनर लोन। उसके बाद ये बैलेंसिंग पैसा आया था ना सर, ये 2 आया, कहाँ जाएगा सर। उसके बाद ये हो गया हमारा सेल का, तो सेल का एंट्री होता है बैंक टू रिलेशन, बैंक टू, तो बैंक टू रिलेशन, तो बैंक डेबिट हुआ, बैंक क्या हुआ, तो टू रिलेशन कितना 1,98,200। जो अमाउंट यहाँ पुट नहीं किया सर, जो कैलकुलेशन करके आता है 1,98,200, 1,98,000, जिसमें स्टॉक, डेटर, गुडविल और मशीनरी का अमाउंट जोड़ के निकाले हम लोग। सिर्फ डेटर में परसेंट निकाले थे 60%, बाकी अमाउंट दिया हुआ है, बाकी अमाउंट। अब जैसे बनाएंगे तो हमारा ये और ये अमाउंट इक्विवेलेंट आता है, ये और अमाउंट अगर इक्वल होता है तो हमारा सही है। मतलब इस कंडीशन में आपको एंट्री करना है एसेट्स का, एसेट्स का एंट्री करने के दौरान कैश और बैंक का पैसा यूज। दूसरा एंट्री करेंगे लायबिलिटी का, लायबिलिटी में पार्टनर लोन दिया है, पार्टनर लोन अकाउंट दिया उसका यूज, तो लायबिलिटी में यूज करें सिर्फ क्रेडिटर और क्रेडिटर। और तीसरा एंट्री सेल का, सेल में नीचे रियलाइज कर दिया है स्टॉक को, डेटर को, गुडविल को, मशीन को। डेटर 60% निकाल दिए, बाकी अमाउंट निकाल के जोड़ दिए, जो आया जोड़ के 1,98,200, 1,98,000। चौथा एंट्री करेंगे पेमेंट का, पेमेंट का एंट्री होता है रिलेशन टू बैंक अकाउंट, तो जितना आपका लायबिलिटी था सेम पेमेंट करेंगे 57,000 कितना। उसके बाद एंट्री करेंगे पार्टनर लोन का, पार्टनर लोन का एंट्री होता है पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर लोन टू। उसके बाद एंट्री करेंगे रिजर्व का, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन में आएंगे 9,000 लॉस आता है, लॉस का एंट्री करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो पार्टनर मेरा डेबिट हुआ। पार्टनर कैपिटल बनाएंगे पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बेटी, जो कैपिटल है उसको पुट करेंगे। आपका रिजर्व जो है हमारा डेबिट है, तो रिजर्व डेबिट है, लेकिन पार्टनर बना रहे हैं पार्टनर क्रेडिट है, तो बाय रिजर्व लिखेंगे। बाय रिजर्व लिखे 4500, 3000 और 1500। यहां लिखे लॉस का अमाउंट, किसका अमाउंट, बैलेंस जो आएगा कम है उसका नाम क्या होगा, बैंक, क्या होगा सर। अब पूरे एंट्री में जहां जहां बैंक था उसको पुट आउट करेंगे। सबसे पहले BD लिखे, उसके बाद बैंक अकाउंट पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे दोनों इक्विवेलेंट आएगा, अगर इक्वल आ रहा है तो मेरा सही, इक्वल नहीं है तो गलत है। अगला क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में कंप्लीट है सर, कंप्लीट स्टेटमेंट। अगला पार्ट में बोला बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लोन का अमाउंट देखिए किस नाम से बेटे, और बैलेंस किस नाम से, बैंक के नाम से। अगर बोलता है तो बनाएगा, नहीं बोलता है तो बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 3, 4, चलिए क्वेश्चन इजी दिया है, समझा देंगे, समझाइए। देखिए सबसे पहले इसी में नाम देखिए सर, बहुत इजी है। 3 गुड। चलिए ABC पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 4:3, रेशियो कितना है 4:3:3, कितना रेशियो है। 1 अप्रैल 23 डिसाइडेड डिसॉल्व ऑन दैट डेट। ए कैपिटल 1,25,000, बी कैपिटल कितना है 45,000, सी कैपिटल कितना है 15,000, कितना है सर। तो गौर कीजिएगा ए और बी का कैपिटल दिया है हमारा क्रेडिट साइड में, लेकिन सी का पैसा कहां लिखा सर, गुड। द क्रेडिटर अमाउंट 23,150, कैश इन हैंड 4,50, एसेट रिलाइज करा 1,44,910, 1,44,910। एक्सपेंसेस दिया है कितना 1,800। आपको बनाना रिलेशन, क्या बनाना सर, तो पहले एंट्री करेंगे एसेट्स का, किसका एंट्री करेंगे सर, ये दिया है मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्वेश्चन के तहत। अब इसके तहत बनाएंगे एसेट का एंट्री, तो सबसे पहले एसेट का एंट्री करेंगे रिलेशन टू एसेट, रिलेशन टू, तो रिलेशन टू एसेट के तहत हमारा एसेट सारा कितना 1,73,600। अब कैसे आए देखिए सर, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो दिया है सर इसके अनुसार इसको पुट करेंगे बैलेंस शीट, कहाँ पुट करेंगे सर। तो क्रेडिटर दिया 23,50, ए कैपिटल दिया 1,25, बी कितना दिया कैश कितना दिया, और सी का कैपिटल दिया 15,000 डेबिट साइड, देख दिया ना सर डेबिट साइड। ये जोड़ दिए इधर कम निकला तो ये क्या कहलाएगा 1,73,623। ये हमारा एसेट्स हो गया, बैलेंसिंग अमाउंट कितना अमाउंट। अब इसी के थ्रू एंट्री करेंगे, तो पहला एंट्री क्या होता है रिलेशन टू एसेट, रिलेशन टू, कोई दिक्कत। दूसरा एंट्री होता है हमारा लायबिलिटी टू रिलेशन, तो लायबिलिटी में केवल कौन है। तीसरा एंट्री करेंगे सेल का, तो सेल का अमाउंट निकला हुआ है सर, सेल का अमाउंट निकला कितना 1,44,910, तो इसका एंट्री होता है बैंक टू रिलेशन, बैंक टू, तो बैंक टू। चौथा एंट्री करेंगे पेमेंट का,
तो पेमेंट का एंट्री कितना किया सर? पेमेंट का एंट्री नहीं किया है, तो जितना हमारा वही होगा सर, जितना हमारा लैप्टी उतनी अमाउंट होगा पेमेंट में। अगला एंट्री होगा एक्सपेंसेस का, किस सर? तो पहला एंट्री में हमारा एसेट जो है वो रिलेशन डेबिट है, तो टू एसेट्स जो निकला। दूसरा में हमारा रिलेशन क्रेडिट है, तो बाय लायबिलिटी। तीसरा हमारा सेल हो रहा था, तो सेल हो रहा था हमारा बाय कैश 1,44,19। चौथा पेमेंट था वही 23,150 अमाउंट, जितना लैप्टी होता है उतना पेमेंट होता है। अगला एंट्री एक्सपेंसेस का, किसका एंट्री? जोड़ देंगे तो इतना आएगा, लॉस आएगा 30,580, 30,500। इसको बांट देंगे 4:3 रेशियो में, हाँ है ना? एंट्री कर दे, समझ गए? पहला एसेट्स का, लैप्टी का, सेल का और पेमेंट का, सब कुछ दिया, एंट्री कर देना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है। एबीसी पार्टनर है, रेशियो इक्वली है। रेशियो क्या है? इक्वली। जो भी प्रश्न बना रहे हैं इसको आप कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे सुन के, ताकि आपका क्वेश्चन इजी से बन जाए, क्योंकि हम आपको एंट्री केवल बोल रहे हैं, लिखने से पहला क्वेश्चन, बाकी हम सिर्फ बोल रहे हैं। इस कंडीशन में एबीसी पार्टनर है, रेशियो इक्वली 1:1, बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब इसके तहत नीचे बोला है 10% लेस कर रहा है बुक वैल्यू एसेट्स। कौन एसेट्स? फ्रॉम एसेट्स। क्रेडिटर वेयर पेड कर रहा है फुल पैसा। एक्सपेंसेस दिया है कितना सर? 500। कितना दिया है? और हमारा एन अमाउंट 500 पेड कंटीजेंट लायबिलिटी फ्रॉम विच प्रोविजन। प्रोविजन पैसा कितना बताया? तो सबसे पहले हम लोग का जो एंट्री होता है रिलेशन टू एसेट्स। तो टू एसेट्स हमारा कितना हो गया? 1 लाख। कितना हो गया सर? अब 1 लाख कैसे हुआ? हमारा टोटल जो एसेट दिया है 1,50,000, 1 लाख। अब 1,50,000 में कैश चला गया, बचा कितना? 10,000। तो पहला एंट्री 1,50,000 10,000 बचे, 1,40,000, 1 लाख। तो देखिए फिक्स और करंट 1 लाख और 40,000, 1 लाख। यहाँ पे टू एसेट्स ही लिखिएगा, लेकिन यहाँ पे डिनोट कर दिया है फिक्स और करंट एसेट्स। पहला एंट्री होगा रिलेशन क्वांटिटी विद टू एसेट अकाउंट, रिलेशन क्वांटिटी विद टू। तो उस कंडीशन में डेट नीचे लिखिएगा 1,50,000 माइनस 10,000, 1,40,000, 1 लाख। यहाँ दोनों नाम पुट कर दिया। अगला एंट्री करेंगे लायबिलिटी का। लायबिलिटी कितना हमारा है? लायबिलिटी का एंट्री होता है लायबिलिटी टू रिलेशन, तो बाय लायबिलिटी। तीसरा एंट्री सेल का, किसका सर? तो सेल का अमाउंट रिलाइज कर रहा है हमारा 500। कितना रिलाइज कर रहा है? 500। तो देखिए यहाँ पे लायबिलिटी निकाल दिए सर, पेमेंट और लायबिलिटी, सेल का एंट्री। तो सेल का एंट्री में फिक्स एसेट बोला है हमारा, कितना बना है सर? 10% लेस कर रहा है। देखिए क्या बोला? 10% लेस देन बुक वैल्यू फ्रॉम एसेट्स। फ्रॉम द टोटल एसेट में फिक्स एसेट था 1 लाख। कितना था? तो 1 लाख में 10% लेस हुआ तो बचा कितना? तो 1 लाख का 90%, और करंट एसेट 40,000 का 90%, 36,000, मतलब टोटल कितना हो गया? 1 लाख। तो सेल कर रहा है हमारा कितना? 1 लाख, क्योंकि 10% लेस हो गया, तो आपका सेल कितना कर रहा है? 90%। कितना परसेंट? अगला पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट कर रहा है सेम अमाउंट जितना लायबिलिटी है। रिलेशन टू बैंक अकाउंट कितना? 60,000। अगला हमारा खर्च दिया है 500, और एक प्रोविजन के नाम से कितना दिया है सर? प्लस कर देंगे, लॉस कितना आएगा? बांट देंगे इक्वली रेशियो 5,000 5,000, और बनाएंगे पार्टनर कैपिटल। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बेटी 30,000 23,000, और आपका लॉस आया तो यहां जाएगा बाय रिलेशन लॉस 5,000 5,000, और जैसे ही आएगा बैलेंस आएगा किस नाम से? 25,000 25,000। और अब पूरी एंट्री में बैंक जहां जहां पुट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बेटी, और बैंक जहां जहां पुट करेंगे, टू है तो बाय, बाय है तो बैंक इक्वल कितना आएगा? 1,36,000, 1 लाख। इसका एंट्री कर दें कि कर लीजिएगा सर? बहुत इजी है, देखिए ट्रिक समझिए सर। अगर एंट्री नहीं करते हैं तो याद रखिए, जो एसेट्स है वो 2 में लिखेंगे, लायबिलिटी है बाय में लिखेंगे, सेल है तो 2 में लिखेंगे, पेमेंट है तो बाय में, एक्सपेंसेस है तो 2 में लिखेंगे। मतलब ये आप याद रखिए ट्रिक, कि सबसे पहले एसेट्स अगर एंट्री नहीं करते हैं ना, तो उसको लिखेंगे हमारा 2 एसेट्स। क्या लिखेंगे? जब लायबिलिटी है तो लिखेंगे बाय लायबिलिटी। क्या लिखेंगे? खाली वर्क निकालिए। तीसरा, जब सेल का एंट्री करते हैं तो एंट्री नहीं करते हैं तो उसको लिखेंगे बाय बैंक। क्या लिखेंगे? बाय। पेमेंट वाला पैसा सेम ये वाला होगा, तो ये हो जाएगा टू बैंक। क्या हो जाएगा? अगला होगा हमारा एक्सपेंसेस का, किसका? तो वहां भी हो जाएगा टू बैंक।
बस इसी पे पूरा डिपेंड है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बस ये 4 टॉपिक, इस 4 टॉपिक पे अगर एंट्री नहीं करते हैं तो इस 4 फंडे को माइंड में सेट रखेंगे, कहीं दिक्कत, जिसके तहत हम आपको ये क्वेश्चन बताए जस्ट अभी, ये जस्ट बताया। देखिए यहाँ पे एसेट्स है 1,40,000, लायबिलिटी है 60,000, सेल किया 1,26,000, पेमेंट किया 60,000, एक्सपेंस किया 500, प्रोविजन किया 500, लॉस कितना है 15,000, इक्वली बांट दिए। क्या अगर एंट्री नहीं लिखते तो, लेकिन एंट्री लिखते हैं तो माइंड सेट होगा, क्योंकि बैंक बनाने में इजी होगा उस कंडीशन में, बैंक बनाने में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 एंट्री कर दिया है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बशर्ते आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो ऑटोमेटिक सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला बोला हमारा एंट्री करना है हर स्टेप का। पहला बोला है रिलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट 10,000 वेयर पेड बाय द फर्म बिहाफ ऑफ अमाउंट। बोला हमारा कि रिलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट 10,000 वेयर पेड बाय फर्म बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। तो पार्टनर कैपिटल टू बैंक, अगर पार्टनर का नाम रहता तो ए कैपिटल टू बैंक होता। कितने अमाउंट दिया? दूसरा बोला है रिलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, कितना सर? वेयर टू बी ब्राउन एंड पेड बाय पार्टनर, पेड बाय जस्ट उल्टा। तो रिलेशन ऑन डेबिट, नहीं, नो एंट्री टू बी पास, नो एंट्री। क्यों? सुनिए सर, यह बोला रिलेशन एक्सपेंस 10,000 वेयर टू बी ब्राउन, क्या बोला सर? अगर ब्राउन बोले तो एंट्री। तीसरा बोला है राजेश द पार्टनर इज पेड रिम्युनरेशन 10,000, कितना सर? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रिलेशन एक्सपेंसेस कितना है? 6,000, कितना है सर? तो यहाँ पे राजेश जो है वो एक्सपेंसेस का पैसा क्या कर रहा है? पेड कर रहा है। तो क्या होगा? राजेश रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कितना? पहले 10,000 रिम्युनरेशन ले रहा है, अगला पेड कर रहा है, तो रिलेशन राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले वो रिम्युनरेशन ले रहा है सैलरी, तो रिलेशन टू राजेश, उसके बाद पेड कर रहा है तो राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि जब भी पेड करता है तो किस नाम से? बैंक। अगला बोल रहा है रिलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000, 5,000 वेयर टू बी ब्राउन बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय कुंदन ए पार्टनर। देखिए रिलेशन अकाउंट डेबिट, कुंदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पेड कितना करना है? दिया ये 5, तो कुंदन कितना बचा? अगला बोला हमारा रिलेशन एक्सपेंसेस 20,000 वेयर टू बी ब्राउन बाय प्रतीक ए पार्टनर, इट वाज पेड बाय राकेश। अगर यहीं तक रहता तो एंट्री नहीं करते, लेकिन क्या बोला? इट वाज पेड बाय राकेश, तो प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कितना हो गया? अगर ये क्वेश्चन यहीं तक स्टॉप रहता तो एंट्री, लेकिन बोला इट वाज पेड बाय, तब एंट्री करेंगे हमारा प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। तो पूरे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के तहत अब माइंड में एक ही फंडा याद रखिएगा, एक ही फंडा बस, कि इसके तहत फर्म को किसी भी कारण से बंद करते हैं, जब क्लोज करते हैं तो वही होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके तहत एंट्री माइंड में सेट रखिएगा, एसेट्स का रिलेशन टू एसेट्स, लायबिलिटी का लायबिलिटी टू रिलेशन, सेल का रिलेशन टू बैंक, पेमेंट का बैंक टू रिलेशन, एक्सपेंसेस का रिलेशन टू बैंक, पार्टनर लोन का पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यदि रिजर्व होगा तो हम लोग रिजर्व शुरू से पढ़ रहे हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन डेबिट बैलेंस हो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट। पीएल का एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन डेबिट बैलेंस हो तो होगा हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। पूरे एंट्री करने के बाद हम देखेंगे वहां रिलेशन अकाउंट, रिलेशन में प्रॉफिट होता है तो रिलेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लॉस होता है तो पार्टनर कैपिटल टू रिलेशन। हमेशा ओल्ड रेशियो में इसको डिवाइड करते हैं। तो पूरे पार्टनरशिप फर्म के तहत हम बताएं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिविडेंड, मतलब 7 यूनिट बताएं। और 7 यूनिट का आपका वीडियो डाला हुआ है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखें। अगर आप क्लास सब्सटेंट भी किए हैं तो उसको देखने से फायदा है, उसको नोट डाउन करें, क्योंकि नोट डाउन करेंगे तो समझ में आएगा कि सर क्या बताएं क्या नहीं बताएं। उसके बावजूद यदि फंसते हैं तो चैप्टर भी डाला हुआ है, उसको देख के पढ़िए। यदि प्रॉब्लम है तो पूछिए, क्योंकि यही 2 महीना समय है, यदि पढ़ते हैं तो रिजल्ट आपका बढ़िया आएगा। शॉर्टकट तरीका है, हमारे चैनल में जाइए, आराम से वीडियो खुले नारायण कॉमर्स डायरी में, उसको देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सर।